एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है। बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हैं राजसमंद से सांसद, पूर्व एमएलए और जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी जी, जो शिक्षा, बालिका शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और संस्कृति संरक्षण की कई मुहिम, कई संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार दिया कुमारी जी, आपका बहुत नमस्कार। राजनीति में आने के साथ और उससे पहले भी आप प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के जरिए महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, इन सब से आप जुड़ी हुई रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आप ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। आखिर ऐसी क्या प्रेरणा थी जिसकी वजह से आप इस सोशल सेक्टर से जुड़ी? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे आज इस इंटरव्यू में और इस शो में बुलाया। मैं जब राजनीति में आई 2013 में, उससे पहले से ही मैं मेरे फाउंडेशन के माध्यम से और हमारे जो ट्रस्ट हैं और संस्थाएं चलती हैं उनके माध्यम से मैं महिला सशक्तिकरण, एजुकेशन और बहुत सारी और सोशल कॉजेज़ से जुड़ी हुई थी। और तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने अपने परिवार में देखा कि मेरे पिताजी सेना में रहे हुए थे और मेरे पिताजी को महावीर चक्र से सम्मानित भी किया गया 1971 वॉर में। और मेरी दादी साहब गायत्री देवी जी, उन्होंने भी बहुत कुछ किया, पॉलिटिक्स में भी रही थी वो, और एजुकेशन से, गर्ल्स के एजुकेशन से जुड़ी हुई थी। उन्होंने एमजीडी की स्थापना भी की। मेरे दादाजी भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे और बहुत कुछ उन्होंने जयपुर के लिए किया। बहुत सारी ऐसी संस्थाओं की स्थापना की। उस समय का एयरपोर्ट भी उन्हीं की देन है, एसएमएस हॉस्पिटल भी है। तो मैंने उनसे ये सब संस्कार, उन्हीं से मुझे लग रहा है कि ये सब संस्कार मैंने सीखे। और परिवार में जिस तरह से कभी भी कहीं भी कोई भी जयपुर में कोई भी ऐसी घटना होती थी तो मेरे जो फादर थे वो इमीडिएटली अपनी जोंगा में बैठ के, जीप में बैठ के वहाँ पहुँच जाते थे कि भाई कहीं भी किसी को कोई तकलीफ हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, मेरा कर्तव्य है कि मैं वहाँ पहुँच के उनकी मदद करूँ। तो ये ही मैंने बचपन से देखा और मुझे लग रहा है इसी को देखते हुए मैंने भी मेरे जीवन में एक ऑटोमेटिकली ये चीज़ आई कि मुझे भी सोसाइटी के लिए और हमारी यहाँ की जनता के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये मेरा कर्तव्य है। ये मुझे लग रहा है अपने आप ही मेरे अंदर इस तरह की ये हुई कि मुझे कुछ करना है। और फिर मैंने अपने दोनों स्कूल्स जो है, महाराजा सवाई भवानी सिंह स्कूल और पैलेस स्कूल, ये दोनों मैंने उसकी शुरुआत की। और फिर मेरा जो फाउंडेशन है पीडीकेएफ, उसमें भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं महिलाओं के लिए, गर्ल चिल्ड्रन के लिए। फिर मैं जब एमएलए बनी तो मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की बहुत ही ऐसी योजना है जिससे कि हमारी बेटियों को सम्मान मिला है, फिर से उनकी जो जगह सोसाइटी में होनी चाहिए वो उनको मिली है। और लोगों को जो जागरूकता बढ़ी है इस अभियान के बाद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा काम हुआ है। और मुझे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनने का सौभाग्य भी मिला जब हमारी सरकार थी राजस्थान में। तो दिया कुमारी जी, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में हर चीज़ की परिभाषाएं बदलती जाती हैं, वो डेवलप होती, इवॉल्व होती चीज़ें। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या हैं? मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट जब महिला में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अपने आप को सशक्त, अपने अंदर से जब उसके अंदर ये आवाज़ मुझे लग रहा है उठती है और वो अपने आप को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और सशक्त अपने आप समझती है, तभी वो सही मायने में एम्पावर्ड होती है। बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करे और किसी भी तरह से किसी के ऐसा ना सोचे कि मैं किसी के पीछे हूँ या मेरे में वो काबिलियत नहीं है। तो अपने आप को मजबूती से साबित करना और उसके लिए जो भी कुछ सोसाइटी कर सकती है, मुझे लग रहा है जैसे एजुकेशन मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना, उसके बाद अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे वो जॉब के माध्यम से हो या किसी और चीज़ के माध्यम से हो। बहुत सारी महिलाएं अपना खुद का बिजनेस भी आजकल स्थापित करती हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं। वो हमारे लिए रोल मॉडल्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं। तो मैं सोचती हूँ कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना,
आत्मनिर्भर भी एक बहुत बड़ा अभियान है हमारे प्रधानमंत्री जी का, और मैं मानती हूँ कि महिला जब अपने आप को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट और आत्मनिर्भर समझेगी और उसके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जागरूक होगा, तब वो, मैं मानती हूँ, असली विमेन एम्पावरमेंट का मतलब मेरे हिसाब से वही है। दिया कुमारी जी, आप एक ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं जिसके जो शासक रहे हैं, जिनका जनता का, लोगों का वर्तमान और भविष्य जिनके सीधे हाथों में होता था, जिनके फैसले उनका भविष्य तय करते थे, उस परिवार के एक सदस्य होते हुए आप इस लोकतंत्र वाली राजनीति में आई हैं जहां पर जनता चुनती है। तो इस लोकतंत्र वाली राजनीति में उतरने के पीछे आपकी क्या सोच, क्या प्रेरणा रही है? जी, जब मैं राजनीति में आई तो मैं सडनली आई राजनीति में। मेरा ऐसा कोई प्लान्ड इंटेंशन नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, लेकिन उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी और फिर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे प्रेरित किया कि आप पॉलिटिक्स में आए, और बहुत ही मेरा सौभाग्य था कि प्रधानमंत्री जी की जो रैली जयपुर में हुई थी 2013 में, उसमें मुझे पार्टी में ले लिया गया। और फिर उसके बाद मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा सवाई माधोपुर से। उस समय, लेकिन आप जब ये तुलना कर रहे हैं उस समय की बात जब राजतंत्र था और मेरा परिवार जब उस समय जब हम लोग सब बहुत अलग परिस्थितियां थी और लोकतंत्र नहीं था, मैं तो ये कहूँगी कि मैंने वो ज़माना नहीं देखा, मैं तो उसके बाद पैदा हुई हूँ, लेकिन कहानियाँ बहुत सुनी। और उस समय भी मैं मानती हूँ कि जिस तरह से मेरे पूर्वजों ने जो शासन किया, उनका भी ये था कि बहुत जनता से जुड़ाव था और जनता को साथ लेके, 36 कौमों को एक साथ लेके विकास कैसे किया जाए, और क्षेत्र का भी वो एक परिवार के सदस्य की तरह, परिवार की मुखिया की तरह ही उनका जो उनकी विचारधारा थी वो वैसी थी, और वो उसी तरह से काम करते थे कि भाई हमको सबको एक साथ लेके काम करना है, जनता के एक एक व्यक्ति के लिए चिंता करना, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वो विचारधारा रहती थी, और जनता की सेवा करना मुख्य उनका वही काम होता था। और बहुत कुछ उन्होंने उस समय किया भी, बहुत ज़्यादा सभी परिवारों ने उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इमेंस रहा, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन था। और अब जो है वो लोकतंत्र है। अब मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे जनता की सेवा करनी है, मेरे से जो भी हो सकता है, जितना भी मैं कर सकती हूँ, 100% मैं प्रयास करूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता का जो भी मैं, जितना भी उनका काम है, विकास का कार्य है, और भी कोई व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनकी मदद कर सकूँ, तो मेरी प्राथमिकता यही रहती है। तो आपके पूर्वजों से जुड़ी हुई बात, राम के वंशज हैं आप लोग, और अब तो राम मंदिर भी बन रहा है, तो राम राज्य और राम मंदिर, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है और गर्व की बात है कि फाइनली हमारा राम मंदिर जिस स्वरूप में हम देखना चाहते थे, उस स्वरूप में हमारे प्रधानमंत्री जी उसको ढाल रहे हैं और उसका कार्य भी शुरू हो गया है। और अयोध्या नगरी अब ऐसी बनेगी जैसी होनी चाहिए थी, जैसे उस समय होती थी। तो फिर से अयोध्या नगरी को वही सम्मान, वही उसी रूप में लाया जाएगा जिस रूप में उस समय राम राज्य के समय होता था। और हम सभी एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक नागरिक के लिए गर्व की बात है, और मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और जहाँ तक आप वंशज की बात करें तो हम लोग, हमारा जो डिसेंट है, हम लोग कुश से लेते हैं, और हमारे पास वो वंशावली भी है संग्रहालय में, हमारे म्यूजियम में। और बहुत मेरे लिए भी खुशी की, बहुत गर्व की बात है कि ये कार्य फाइनली होने जा रहा है। ये बहुत समय से पेंडिंग था, और प्रधानमंत्री जी का भी ये बहुत बड़ा एक उन्होंने ये अपने हाथ में लिया है कि नहीं, ये राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और उसी कार्य में, उसी दिशा में कार्य चल रहा है। बहुत खुशी की बात। दिया कुमारी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अभी यहाँ रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट के मायने आपके लिए क्या हैं? बहुत ज़रूरी है कि वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। आपकी पार्टी लगातार कांग्रेस सरकार को अपनी निशाने पर ले रही है, बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत बार बार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।